यूट्रस यानी गर्भाशय, यानी वो पार्ट जहाँ पे बेबी ग्रो होता है प्रेगनेंसी के दौरान। ये हम बाहर से स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो पहले हमने देखा ब्लैडर, अब हम देखेंगे यूट्रस और आखिरी में हम समझेंगे रेक्टम को। ये हमने यूट्रस वापस अंदर से एक साइड सेक्शन में समझा है। इस इमेज में अगर आप देखेंगे तो ये एक लेफ्ट साइड का साइड सेक्शन है, यानी अगर मैं इस तरफ आ जाऊं तो आगे से पीछे की ओर इस तरह से सारे ऑर्गन्स होंगे, ब्लैडर, यूट्रस और रेक्टम। यूट्रस जो है, इस इमेज को अगर हम थोड़ा सा जूम इन कर ले बेहतर समझने के लिए, तो यूट्रस के 3 लेयर्स होते हैं, यानी उसके 3 सरफेसेस होती है। सबसे पहला है द आउटर लेयर, जिसे हम मेडिकली पेरीमेट्रियम कहते हैं। इसके नीचे है मिडल लेयर, जिसे हम मेडिकली मायोमेट्रियम कहते हैं, और सबसे अंदर है इनर लेयर, यानी अंदर की चमड़ी, ये बीच का हिस्सा, बाहर का हिस्सा। सो आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। यूट्रस का फंक्शन क्या है, ये समझने से पहले हम ये समझते हैं कि यूट्राइन मसल, हाँ, यूट्रस भी एक मस्क्यूलर होलो स्ट्रक्चर है, यानी अंदर से होलो है और मस्क्यूलर है, मसल से, स्नायु से बना हुआ है। ठीक है, तो ये है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। यूट्राइन मसल्स जो हैं, यूट्रस के मसल्स जो हैं, ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड करने में हेल्प करते हैं, यानी यूट्रस की यानी गर्भाशय का संकोचन और उसका रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। गर्भाशय यानी यूट्रस पीरियड्स के दौरान संकुचित होता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके वजह से इसका जो अंदर का लेयर है, जिसे हम एंडोमेट्रियम या इनर स्किन समझते हैं, वो पूरा शेड हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और बाहर एज अ मेंस्ट्रुअल ब्लड निकलता है। यूट्राइन मसल्स जो हैं वो सेक्सुअल एक्टिविटी के वक्त भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। सेक्सुअल एक्टिविटी के वक्त यूट्रस इसलिए कॉन्ट्रैक्ट होता है ताकि जो स्पर्म है वो इजीली एग की तरफ मूव हो सके। यूट्रस के मसल्स प्रेगनेंसी के दौरान भी कई बार कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और जब वजाइनल डिलीवरी होती है या चाइल्ड बर्थ थ्रू वजाइना होता है तो यूट्रस के मसल्स बहुत स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और बेबी को आउट पुश करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो मायोमेट्रियम जो है, यानी यूट्राइन मसल्स जो हैं, वो कई सारे डिफरेंट फेजेस में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। अगर आप यूट्रस के जो नीचे का पार्ट हम देखेंगे तो इसे हम कहते हैं मेडिकली सर्विक्स, यानी गर्भाशय का मुख। तो सर्विक्स का जो पार्ट है वो यूट्रस को यानी गर्भाशय को वजाइना यानी योनि से सेपरेट करता है, और ये सर्विक्स का जो हिस्सा है या सर्विक्स है ये हमेशा बंद रहता है ताकि बाहर से कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी ऑर्गेनिज्म या कुछ भी फॉरेन मटेरियल अंदर यूट्रस तक ना जा पाए। लेकिन ओव्यूलेशन के वक्त यानी आपके पीरियड्स के साइकिल के बीच के जो दिन होते हैं जब एग रिलीज होता है, जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं, तो ओव्यूलेशन के वक्त सर्विक्स जो है थोड़ा सा खुल जाता है। ये इसलिए खुलता है क्योंकि ओव्यूलेशन के दिन जो होते हैं वो किसी भी फीमेल के मोस्ट फर्टाइल दिन होते हैं, यानी अगर ओव्यूलेशन के ड्यूरेशन में सेक्स किया जाए तो प्रेगनेंसी रहने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो सर्विक्स थोड़ा सा खुल जाता है ताकि
स्पर्म्स जो है वो ईजीली ओवम तक पहुंच सके। इसके अलावा सर्विक्स जो है वो पीरियड्स के वक्त भी थोड़ा सा खुल जाता है, ताकि जो भी पीरियड्स का ब्लड है और ये शेडेड एंडोमेट्रियम है ये पूरा नीचे निकल सके। प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस एकदम ही क्लोज्ड होता है और यहाँ पे एक म्यूकस प्लग आ जाता है। म्यूकस प्लग को आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे किसी भी बॉटल को आपने किसी प्लग से बंद किया हुआ हो या कॉर्क से बंद किया हुआ हो। तो वो एक थिक म्यूकस प्लग होता है जो आपके बढ़ते हुए बेबी को यानी द ग्रोइंग बेबी को बाहर के अनवांटेड इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है और साथ ही साथ वो प्री मैच्योर लेबर होने से भी रोकता है। डिलीवरी के दौरान वजाइनली अगर डिलीवरी होती है तो ये जो सर्विक्स है वो डायलेट और इफेस यानी खुल जाता है और पतला हो जाता है, ताकि ये पूरा मुख जो है वो खुल जाए और बच्चा इजीली वजाइना में आ सके। सर्विक्स जो है वो आपके यूटरस को वजाइना से जोड़ता है। सर्वाइकल कैंसर्स बहुत ही ज़्यादा कॉमन कैंसर्स हैं और सर्वाइकल कैंसर्स के वजह से कई सारी डेथ होती है, लेकिन सर्वाइकल कैंसर एक प्रिवेंटेबल कैंसर है, यानी आप उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन पा सकते हैं। HPV वैक्सीन्स और सर्वाइकल कैंसर्स के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप अपने गायनेक से कंसल्ट कर सकते हैं। हम इस इमेज में यूट्रस को दूसरे स्ट्रक्चर्स के साथ समझते हैं। सो ये जो यूटरस यानी वूम्ब है, गर्भाशय है, ये आगे फेलोपियन ट्यूब्स यानी जो नलियां हम कहते हैं उससे जुड़ी हुई होती है और ये फेलोपियन ट्यूब्स जो हैं वो आगे ओवरीज के इर्द गिर्द प्रेजेंट होती है और यूट्रस नीचे वजाइनल कैनाल से जुड़ा हुआ होता है। तो हम इसके बाद का स्ट्रक्चर हम अब ये समझते हैं कि यूट्रस में कौन सी दूसरी पैथोलॉजिकल कंडीशंस हो सकती है। तो अगर आप इस इमेज को देख रहे हैं तो आप समझ पाएंगे कि ये एक डिजीज्ड यूट्रस यानी इसके अंदर बहुत सारे पैथोलॉजिकल कंडीशंस दिखाए गए हैं, जैसे कि यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, यूट्राइन पॉलिप्स, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, इससे भी कई सारे दूसरे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हम इन प्रॉब्लम्स के बारे में इस वीडियो में डिटेल में नहीं समझ रहे, लेकिन अगर आप पीरियड्स रिलेटेड कोई भी इश्यूज से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जैसे कि इर्रेगुलर पीरियड्स होना, बहुत पीरियड्स के वक्त पेन एक्सपीरियंस करना, या तो पीरियड्स बहुत ज़्यादा आना या बहुत कम आना, तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे सुपर स्पेशलिस्ट आपको आपके प्राइवेट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ में हेल्प कर पाएंगे और आपके कंफर्ट और प्राइवेसी के लिए हम लेडी डॉक्टर टू लेडी पेशेंट्स ही प्रोवाइड करते हैं।